प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको ले चलती हूँ रुद्रनाथ ट्रैक पर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे कि ये कैसा ट्रैक है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूँ कि पंच केदारों में से रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार माना जाता है। और पंच केदारों में से सबसे कठिनतम जो यात्रा मानी जाती है वो भी रुद्रनाथ की ही मानी जाती है। और वो क्यों मानी जाती है वो आप मेरे इस ब्लॉग में अच्छे से देख पाएंगे। चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर जो मुख्यालय है वहाँ से 5 किलोमीटर आगे सगर विलेज पड़ता है। और सगर विलेज से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की पैदल दूरी है। एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितना है, लेकिन लगभग 22-23 किलोमीटर वहाँ की दूरी है। बीच में काफ़ी सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद आपको कहीं पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। और भी आप वीडियोस देख सकते हैं रुद्रनाथ ट्रैक के। और फिर आप वहाँ पर वेदर देख के जाइएगा, क्योंकि बरसात में, सर्दियों में बहुत कठिन हो जाती है यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये यात्रा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये है सगर विलेज। हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे सगर विलेज में दिन के 3 बजे। 3 बजे हमने यहाँ पर लंच किया और उसके बाद हमने रेस्टोरेंट वालों से थोड़ी एडवाइस ली कि हमें यहाँ से कितनी दूरी अभी कवर करनी है। तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि हम यहाँ से अगर 3 बजे चलते हैं तो हम अंधेरे होने से पहले पुंग बुग्याल तक पहुँच सकते हैं। तो हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। जो मुख्य द्वार है वो इससे थोड़ा पहले पड़ता है, हम वहाँ नहीं रुके थे। तो ये दूसरा ऑप्शनल रास्ता है और हम यहाँ से पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा रास्ता हमें मालूम नहीं था, तो हमने किसी से पूछा यहाँ पर और फिर हम निकल गए आगे जाकर। जो मुख्य द्वार वाला है और ये वाला जो रास्ता है वो आगे जाकर मिल जाएगा। कितनी थकान हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ट्रैक कैसा है? अच्छा, चलते जाइए। भोले बाबा की कृपा है आप पे, वही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। हर हर शंभू। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही छोटे छोटे होम स्टे बने हैं। जब आप चलना शुरू करते हैं तो बीच बीच में आपको ये होम स्टे मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर रुकना तो उचित नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा रुके, थोड़ा हमने यहाँ पर पानी पिया और भैया को बोला कि थोड़ा नींबू पानी दे दीजिए ताकि हमारी एनर्जी जो है वो बनी रहे। फिर हमने उनसे यहाँ पर सलाह ली कि आगे कितना दूर पुंगु बुग्याल है। तो उनका कहना भी यही था कि आप अंधेरा होने से पहले वहाँ तक पहुँच जाएंगे और फिर आप वहीं पर नाइट स्टे कीजिए। देखिए, ये यहीं पर लोकल लोग हैं जिनके ये होम स्टे हैं। तो फिर हम आगे चलते रहे। अगर रुक रुक के जाएंगे तो ज़्यादा थकान नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं रुकना है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठते हैं तो फिर चलने का मन नहीं करता है और ट्रैक काफ़ी लंबा है। अब हम दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी आपको सुविधा मिल जाएगी रहने की, वॉशरूम भी है यहाँ पर और खाने पीने का भी सारा इंतज़ाम है। तो चाहे आप सगरगांव 4 बजे पहुँचते हैं या 5 बजे पहुँचते हैं, आप वहाँ से जितना कवर कर सकते हैं रास्ता आप कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी 10 किलोमीटर के दायरे में रहने की सुविधाएं मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर भी हमने नींबू पानी लिया और फिर यहाँ से आगे चलना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, काफ़ी चढ़ाई है, तो चढ़ाई पर सांस फूल रही है। रास्ता तो अभी तक सही है, लेकिन खड़ी चढ़ाई पर सांस फूल जाती है।
और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है पुंग बुग्याल, क्योंकि छोटे छोटे खूबसूरत से बुग्याल हैं यहाँ पे और इसे ही पुंग बुग्याल कहा जाता है। यहाँ पर मंगलम होटल करके एक होटल है और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और यहाँ के जो मालिक हैं हमने उनसे पूछा, उनसे विचार विमर्श करा कि हमें यहीं पर रहना चाहिए या इससे आगे कोई ऐसी डिस्टेंस है जहाँ पर हम रुक सकें, अंधेरा होने से पहले हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो उनके द्वारा हमें यही सजेस्ट किया गया कि हम यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि आगे पूरा जो रास्ता है वो जंगल का रास्ता है और अगर हमें अंधेरा हो जाता है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हम यहाँ पर रुकें या आगे चलें। फिर कुछ और लोग जो ट्रैकर्स हमारे साथ थे, हम उनसे भी बातें कर रहे थे, तो सबके द्वारा यही सोचा गया कि अभी टाइम है तो हमें चल लेना चाहिए। थोड़ी देर बुग्यालों में हमने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाए और थोड़ा आराम किया यहाँ पर, क्योंकि नीचे से भी चढ़ाई वाला रास्ता था तो थक तो लग चुकी थी। पानी वानी पिया यहाँ पर और फिर हम यहाँ से आगे की तरफ निकल गए। हमें नहीं पता था कि आगे कितनी दूरी पर हमें रहने का मिलेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ से निकल गए। पुंग बुग्याल से लगभग 4 घंटे पैदल दूरी तय करके हम पहुँचे हैं मौली खर्क पे। यहाँ पर होम स्टे है इस नाम से। हमने काफ़ी दूरी तक अंधेरे में ही अपना जो ये ट्रैक है ये पूरा किया है और अब यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है। हमें लगभग टाइम हो गया है, यहाँ पर हमें 8 बज चुके हैं और 8 बजे भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि जो पहले लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर बुक कर लिया है और खाने का भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। तो खाना तो यहाँ पर मिल जाता, लेकिन शायद रात हमें ऐसे ही बाहर गुजारनी पड़ती क्योंकि अंदर पूरा बुक हो चुका था। तो मैं आप लोगों को सलाह दूँगी कि जहाँ पर अंधेरा हो आप बेटर है कि उससे पहले रुक जाएं, क्योंकि अंधेरे में कई बार चांसेस होते हैं कि हमें जगह नहीं मिल पाती और हमें बाहर ही रुकना पड़ता है। तो हमारे साथ के जो 2-3 लोग थे वो हमसे थोड़े पहले पहुंच चुके थे, तो उन्हें जगह मिल गई थी और उन्होंने अपना खाने का भी ऑर्डर कर दिया था। लेकिन हमारा जो बड़ा ग्रुप था, 12 लोग थे हम लोग, तो हमें वहाँ पर जगह नहीं मिल पाती। तो फिर हमने यहाँ पर जो मालिक हैं उनसे पूछा कि आगे जो बेस कैंप पड़ता है वो कितनी दूरी पर है। तो उन्होंने हमें थोड़ा सजेस्ट करा कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और जब हम अब तक अंधेरे में आए हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं और वहाँ पर हमें रहने के लिए भी जगह मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत आपस में हमने जो बात करी और उसके बाद हमने यही डिसाइड करा कि हमें आगे भी चल लेना चाहिए और बेस कैंप तक पहुँच जाना चाहिए। तो हम 8 बजे यहाँ से अंधेरे में ही निकल गए। हमारे पास टॉर्च वगैरह थी तो हम लोग आगे निकल गए। हम चल नहीं पाएंगे फिर, या तो है ना पेट भर के। विमल कैसा लग रहा है? अरे बहुत डेयरिंग मजेदार बोल। अच्छा मजेदार भी है। पहुंच गए साथी लोग भी हमारे। ग्रुप तो है ही। ठंडा पड़ जाएगा क्या चप्पल? हाँ बाहर कहाँ रहोगे? और देखिए हम निकल गए हैं अंधेरे में ही। बीच बीच में हम बैठ भी रहे हैं क्योंकि थकान भी हो रही थी और जंगल में हमें सिवाय रास्ते के कुछ नहीं दिख रहा था। इधर उधर खाइयाँ थी, फिर भी हम लोग चलते जा रहे थे। बहुत मतलब जिसे कह सकते हैं कि ज़िंदगी भर याद करने वाला ये सफ़र था हमारा, क्योंकि हमने ट्रैकिंग और भी करी है लेकिन ऐसे रात को हमने कोई भी ट्रैकिंग नहीं करी है। तो दोस्तों सलाह बार बार दे रही हूँ
कि आप टाइमिंग से चलिए, हमारी तरह रिस्क मत लेना प्लीज़। पूरा जो है सब वाइल्ड लाइफ का है और यहाँ पर चलना रात को खतरे से कम नहीं है। जंगली जानवर मिल सकते हैं, इवन कुछ लोग वापस भी आ रहे थे और वो हमें कह रहे थे कि आगे मत जाइए, वहाँ पर चीते हैं, हिरन है, सांप है, लेकिन फिर भी हम चलते गए और फाइनली हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। और ये है बेस कैंप रुद्रनाथ ट्रैक का, जिसे ल्यूटी बुग्याल कहा जाता है। और ये यहाँ पर रात का नज़ारा है। रात 11 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं मौली खर्क से और यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 घंटे लगे। बीच में हम बैठ के आ रहे थे रात को, तो ग्रुप काफ़ी बड़ा हो गया था तो हमें इतना डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन प्लीज़ सजेस्ट कर रही हूँ, आप लोग ऐसे टाइम पे ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो अंधेरे में बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि चारों तरफ जंगल है और अभी हमें यहाँ पर भी नहीं पता कि रहने का मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों ने पता करा तो फाइनली हमें एक जगह रहने के लिए मिल गई है और वहाँ पर अभी खाना भी उन्होंने बना दिया है। ये दाल चावल उन्होंने हमें दिया है, तो थकान के मारे हमने वो फटाफट खाया और हम लोग सो गए। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए हैं 5:30 बजे और अब हमें यहाँ से निकलना है। तो ये बेस कैंप ल्यूटी बुग्याल का सुबह मॉर्निंग का नज़ारा है। हमने चाय ली और चाय के साथ बिस्किट रस वगैरह लिए और अब हमें आगे निकलना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रात रुकने के लिए अगर आप यहीं पे रुकते हैं जहाँ इनका ये खाना बन रहा है, यहीं पर बिस्तर भी हैं, सोने की सुविधाएं हैं, हम यहीं रुके थे, तो ये 600 पर हेड था। अगर आप कैंप में बाहर रुकते हैं तो 700 पर हेड है और अगर आप डबल बेड जैसी सुविधाओं में एक बड़ा हॉल है वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो भी 700 पर हेड है, जिसके साथ आपका रात का खाना भी इंक्लूडेड होता है। तो हम अंदर ही रुके थे तो हमने 600 पर हेड पे किया था और चाय का हमने अलग से पे किया था उन्हें। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। तो बेस्ट वही है कि आप सगरगांव टाइम से पहुँचिए और वहाँ से बेस कैंप तक की दूरी तय कर लीजिए और नाइट स्टे यहाँ पर कीजिए और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन यहाँ से मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए। हम लोग भी निकल गए हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर ऊपर भी कैंप हैं, होम स्टे हैं। अगर नीचे आपको नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो पूरा होम स्टे जो है वो बुक हो जाता है। पर फिर भी आपको बेस कैंप में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। ये ऊपर का नज़ारा है, ये देखिए। बहुत अच्छा अनुभव होता है यहाँ पर पहुँचकर, क्योंकि हमें लगता है कि हम आधी दूरी तो कवर कर चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ हम अगली मॉर्निंग चल रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये खच्चर घोड़े भी आप हायर कर सकते हैं। अगर आप नीचे से सगरगांव से थोड़े ऊपर से हायर करते हो तो पूरा आपको मंदिर तक का 8000 पे करना होगा। आधी दूरी से अगर आप लेते हैं तो लगभग आपका आधा पड़ जाएगा। तो जो लोग नहीं चल पाते हैं वो यहाँ से घोड़े खच्चर भी हायर करते हैं। 1 किलोमीटर की चढ़ाई मैं यहाँ पर चढ़ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पर थोड़ा वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि काफ़ी दूरी हमने नीचे से जो है वो तय कर ली है। वैसे हमें पीछे मुड़कर तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब दूरी ज़्यादा होती है तो हमें आगे अपना टारगेट देखना चाहिए। ये देखिए ये लोग खच्चर से आ रहे हैं। काफ़ी रिस्की है वैसे रास्ता, मतलब डर लगता है, लेकिन ये लोग अनुभवी लोग हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे किसी को बैठा के खच्चर पर ले जाना है। तो जो लोग बैठ रहे हैं उनके अंदर भी हिम्मत है, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने में ही डर लग रहा था, तो खच्चर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो भगवान करे सबकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो। दो किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं पनार बुग्याल पर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर। देखिए बड़े बड़े बुग्याल आपको चारों ओर दिख रहे हैं। यहाँ पर आकर थोड़ा राहत मिल रही है कि अब जो है चढ़ाई कम से कम होगी, क्योंकि जिनके द्वारा हमें बताया गया, वीडियोस में भी हमने पहले देखा है कि पनार बुग्याल के बाद जो है वो रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद थोड़ा आपको कहीं पर सीधा रास्ता मिलेगा, कहीं पर
ढलान वाला मिलेगा और कहीं पर थोड़ी थोड़ी चढ़ाई मिलेगी। लेकिन जो हम अब तक 10-12 किलोमीटर जो हम खड़ी चढ़ाई चढ़कर आए हैं उसका सामना हमें नहीं करना है। तो पनार बुग्याल में ये देखिए, ये फॉरेस्ट वालों का यहाँ पर कैंप है और हम लोग नीचे मुख्य द्वार से नहीं आए थे तो हमारी वहाँ पर रसीद नहीं कटी थी। तो जिन लोगों की रसीद नीचे नहीं कटती है उनकी फिर पनार बुग्याल पे कटती है, क्योंकि यहाँ पर आपको रसीद दिखा के ही आगे जाने की परमिशन दी जाती है और उनके द्वारा आपका सामान भी चेक किया जाता है कि आप जो भी वहाँ पर प्लास्टिक का जो सामान लेके जा रहे हैं या फूड पैकेज या जो भी आप पैकेट्स लेके जाएंगे वो आपको वापस लाने होंगे, ताकि जो पर्यावरण की जो सुंदरता है वो बनी रहे, वहाँ पर गंदगी ना हो। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ ये बात समझनी चाहिए कि वहाँ पर हमें गंदा नहीं करना है, प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमें बनाए रखनी है। तो यहाँ पर नॉर्मली 200 रुपये की ये रसीद कटती है, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं उनकी 100 रुपीज़ की यहाँ पर रसीद कटती है। तो अगर आप साथ में प्लास्टिक बॉटल लेके जा रहे हैं या चिप्स के पैकेट्स लेके जा रहे हैं या बिस्किट्स के पैकेट्स लेके जा रहे हैं तो वो सारे रैपर आपको अपने बैग में वापस लेके आने होते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रकृति को हम बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाएं, उसकी सुंदरता हमें बरकरार रखनी है। पनार से हम आगे निकल चुके हैं, पनार से काफ़ी आगे है अभी। तो ये जो रास्ता है सीधा सीधा अभी हम पितरधार पहुंचेंगे। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारी वो है पितरधार और वो पनार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी गहरी घाटियाँ, अगर आप नेचर लवर हैं तो आप यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति महसूस होगी। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रोमांच कर देता है ये सफ़र। और इनको पार करके, इन घाटियों को पार करके हम पहुँच चुके हैं पितरधार। बहुत सुंदर जगह है पितरधार, यानी कि ये माना जाता है कि यहाँ पर आप अपने पितरों की स्मृति में यहाँ पर कुछ पत्थर जो हैं उनको कलेक्ट करके रखते हो और उन्हें बताते हो कि हम यहाँ आए थे तो हमने आपको भी याद किया था, क्योंकि वो देवतुल्य होते हैं उत्तराखंड में, ऐसा माना जाता है। और यहाँ से भी देखिए कितनी दूरी, अभी हमें 5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। अभी तक हमें मंदिर नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जो थकान है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि एक तो रास्ता भी अच्छा है और दूसरा प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। बुरांस के पेड़ हैं यहाँ पर छोटे छोटे, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो कुछ वाइट कलर के भी यहाँ पर बुरांस थे। नॉर्मली जो पाए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं बुरांस, लेकिन यहाँ पर हल्के पिंकिश और वाइट आपको बुरांस देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि हम प्रकृति को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाएं और आनंद लें। देखिए कितने सुंदर सुंदर बुग्याल हैं, कितनी सुंदर घाटियाँ हैं। और पीक्स मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि धुंध है और मेरे कैमरे तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बहुत ही समीप, और यहाँ से इस पॉइंट से हमें मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। देखिए लोग भागते जा रहे हैं क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि अब हम मंदिर पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ से भी अभी दूरी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है, प्लेन रास्ता है। आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली मंदिर के पास। हर हर महादेव। ये देखिए ये मंदिर का रास्ता है। लगभग 11:30 के आसपास हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पर रहने की क्या सुविधाएं हैं। तो यहाँ होम स्टे बने हैं, तो बेस्ट यही रहेगा कि पहले आप यहाँ पर पता कीजिए, रूम का पता कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा भीड़ आती जाएगी तो बाद में आपको रहने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा तो असुविधा हो सकती है। तो हमने भी यही किया, सबसे पहले हमने रूम का पता किया, हमें रूम मिल गया था जिसका चार्जेस 700 पर हेड था और लगभग 10 लोगों को रूम शेयर करना था। 10 लोग वहाँ पर थे, लेकिन जो गद्दे रजाई वगैरह हैं उनकी सुविधा अच्छी थी और रात का खाना उसमें इंक्लूडेड था। तो हमने रूम ले लिया और उसके बाद हम मंदिर की तरफ चल दिए हैं। अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो मंदिर के पास ही धर्मशाला भी है, जिसका आपको नाइट का 100 रुपीज़ पे करना होगा और शाम को वहाँ पर भंडारा होता है।
तो वहीं पर आप खाना खा सकते हैं। कई बार भीड़ हो जाती है तो यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती है और बहुत परेशानी हो सकती है। तो जैसे ही आप पहुँचते हैं तो पहले अपने रहने का इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा और लोग आते जाएंगे और भीड़ होती जाएगी। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर। यहाँ से हमने प्रसाद लिया रुद्रनाथ जी का और हम मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के मुख्य द्वार पर हम पहुँचने वाले हैं और मैं आपको मुख्य द्वार तक ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि जब मैं अंदर वीडियो बना रही थी तो वहाँ पर जो पुरोहित लोग थे उनके द्वारा मना किया गया कि अंदर वीडियोग्राफी मना है। और कहीं ना कहीं मैं इसे सही भी मानती हूँ कि ऐसी जगहों पर पहुँचकर हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। तो शाम को हमने यहाँ पर आरती अटेंड की। जो आरती में जो मतलब फ़ील होता है वो वहीं जाकर जो इंसान वहाँ जाता है वही समझ सकता है। बहुत अच्छी आरती होती है। सिर्फ भगवान के चरणों में जब हम पहुँचते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और ये है मॉर्निंग व्यू रुद्रनाथ का। देखिए सनराइज़ कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि शाम की जो यहाँ पर आरती होती है वो होती है 7 बजे और सुबह की जो आरती होती है वो होती है 8 बजे। तो हमने यहाँ से डिसाइड किया है कि हम अभी निकल रहे हैं, हम सुबह की आरती नहीं अटेंड कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मंदिर से आगे सरस्वती कुंड पड़ता है। वहाँ से आप जलाभिषेक के लिए जल ले सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है। और जहाँ हमने स्टे किया है यहीं पर नारद कुंड है और मोस्टली वहीं का जल जो है यहाँ पर यूज होता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ख़राब लगी वो यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा जो है वो बहुत ही ख़राब है। 4 वॉशरूम बने हैं, उनमें से 2 सही हैं और 2 बिल्कुल ख़राब हैं। और लोग क्या करते हैं, भीड़ हो जाती है तो लोग वहीं पर इधर उधर वॉशरूम जाते हैं और जिससे कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो यहाँ का दूषित होता है। तो मैं अपने फॉरेस्ट विभाग से एक विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा करवा दीजिए, ताकि मंदिर परिसर के चारों ओर जो है वो शुद्धता बनी रहे, वातावरण साफ़ सुथरा रहे। और आप सब लोग भी इस ट्रैक पर आइए, इस ट्रैक का आनंद लीजिए और भगवान शिव आपकी यात्रा को मंगलमय बनाएंगे। हमें भी लगा था कि काफ़ी दूर है, काफ़ी परेशानियां होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत सही से हम मंदिर तक पहुँचे और वहाँ से वापस आए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ जो ब्लॉग में छूट गई हो और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछकर मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का यहाँ पर जवाब दूंगी और आपकी जितनी मदद मैं कर पाऊँगी मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं और भी जगह जहाँ ट्रैकिंग पे जाऊँगी तो आपको ऐसी अच्छे अच्छे खूबसूरत से ब्लॉग दिखाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।